हेलो एवरीवन। आज हम एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशन की। और ये जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन है ये मेनली जेईई एडवांस के लिए यूज़ होते हैं। मेनली जेईई एडवांस के लिए ये यूज़ किए जाते हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ट्रिक क्या है? आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है और रेक्टेंगल के कॉर्नर पर आपको टी लिखना है, फिर पी लिखना है, फिर एस लिखना है और फिर वी लिखना है। अब इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे थर्मल। इसको आप कैसे याद रखेंगे? थर्मल। इसको आप लर्न करेंगे। आपको करना है यहाँ पर थर्मल, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज। और आपको पहला पहला लेटर उठाना है, जो फर्स्ट लेटर उसको उठाना है। जैसे यहाँ से आपको टी उठाना है, ठीक है, और यहाँ से आपको टी उठाना है, यहाँ से आपको पी उठाना है, यहाँ से आपको एस उठाना है, यहाँ से आपको वी उठाना है। अब ज़रा इसको मैच करा लीजिए। अब आप इसको ज़रा मैच करा लीजिए। देखो, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको? ए। देखो, ए होता है हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। हालांकि ये जे एडवांस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा मेन मुद्दा इन तीन का है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी, और ये एंथैल्पी, और ये इंटरनल एनर्जी। मेन हमारा ये है, लेकिन ये हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी भी होता है जो कि जे एडवांस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी है, यहाँ से ए आएगा, ठीक। फिर यहाँ पर जी आएगा गिब्स एनर्जी, यहाँ पर एंथैल्पी आएगा एच, और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी यू, ठीक है। तो ट्रिक क्या हुई? थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज, और फिर यहाँ ए, यहाँ जी, यहाँ एच, और यहाँ यू, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए और जी मतलब आग, और ये एच, ये यू, हूँ, है ना। चलो, तो अगर मान लो जैसे आपको डीजी का ये रिलेशन लिखना है, कि मान लो आपसे कहा गया है कि डीजी बताओ, डीजी बताओ, डीजी का रिलेशन क्या है। तो आप देखें डीजी के कॉर्नर पर क्या है। एक तो डीजी के कॉर्नर पर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, और एक डीजी के कॉर्नर पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो डीजी के कॉर्नर पर जो आप दिखा रहे हैं, टेम्परेचर दिखाई दे रहा है और प्रेशर दिखाई दे रहा है, उनको डिफरेंशियल में लिख देना है आपको, है ना। तो मुझे डी लिख देना है मुझे, और मुझे डीपी लिख देना है, ठीक है। अब जो एरो दो एरो लगे हुए होंगे आप, है ना। देखो, ये एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं एरो की डायरेक्शन में चलूंगा तो मुझे पॉजिटिव साइन लेना है, और मैं एरो की अपोजिट डायरेक्शन में चलूंगा तो मुझे नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं टी से लेके चलता हूं पहले, क्योंकि मैंने डी लिया था। तो मुझे टी से कहाँ पहुंचना है? मुझे एस पे पहुंचना है, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाना है। तो जब आप टी से एस पर पहुंचोगे तो एरो की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, इसका मतलब। और जब अपोजिट चलोगे तो आप एंट्रोपी पर पहुंच जाओगे, और अपोजिट चल के आए हो तो यहाँ एंट्रोपी पे पहुंच गए, क्योंकि अपोजिट चल के आए हो तो आपको माइनस लगाना होगा। फिर आपको प्रेशर से दूसरे कॉर्नर पर पहुंचना है, और दूसरा कॉर्नर वॉल्यूम है, और प्रेशर से जब वॉल्यूम के जाता हूं तो एरो की डायरेक्शन में चलूंगा, तो फिर मैं वहां पॉजिटिव साइन लगा दूंगा। तो हमारा पहला रिलेशन तैयार हो गया, डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। और यकीन मानो जेईई एडवांस में ये रिलेशन बहुत काम आता है। आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हम जेईई एडवांस में बैठकर इसको ड्राइव करेंगे, और ये ड्राइव हो सकता है ना, लेकिन हमें ड्राइव करने का हमारे पास टाइम नहीं है। फिर आपको डीएच का रिलेशन लिखना है। तो डीएच के कॉर्नर पर क्या है? देखो, एक तो डीएच के कॉर्नर पर आपको प्रेशर दिखाई दे रहा होगा, और डीएच के कॉर्नर पर एंट्रोपी दिखाई दे रहा होगा। इनको आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने, एक हमने डीपी लिख लिया और एक हमने डीएच लिख लिया। तो जब हम इनको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, अब इनके अपोजिट कॉर्नर पर हमें जाना है। तो अगर मैं एस से टेम्परेचर के अपोजिट कॉर्नर पर जाऊंगा तो एरो की डायरेक्शन में चलूंगा, तो एरो की डायरेक्शन में जब चलूंगा तो मुझे
टेम्परेचर लिखना है क्योंकि अपोजिट कॉर्नर पर टेम्परेचर है और वहाँ पर देखा जाएगा एरो की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। जब मैं प्रेशर से वॉल्यूम पर पहुँचूंगा तो एरो की डायरेक्शन में चलूंगा तो फिर यहाँ भी पॉजिटिव साइन ले जाएगा और प्रेशर से वॉल्यूम पर पहुँचने पर वॉल्यूम आ जाएगा, एरो की डायरेक्शन में चला हूँ तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन आएगा। तो दूसरा रिलेशन तैयार हो गया DH इज इक्वल्स टू VdP प्लस TdS। दूसरा रिलेशन तैयार, बहुत ही शानदार रिलेशन आपके लिए मैंने तैयार किए हैं। अब हमें नेक्स्ट रिलेशन तैयार करना है। पहला रिलेशन तैयार, ये दूसरा रिलेशन तैयार। अब तीसरा रिलेशन हमें तैयार करना है DU इंटरनल एनर्जी का। इसमें हमें क्या करना है, DU के कॉर्नर पर देखें, एक तो एंट्रोपी दिखाई दे रहा है, एक वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दोनों को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया जाए। एक तो मुझे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, एक मुझे एंट्रोपी दिखाई दे रहा है। जब मैं एंट्रोपी के अगेंस्ट कॉर्नर पे जाना है, मुझे दोनों कॉर्नर के अपोजिट कॉर्नर पे जाना है। एंट्रोपी से टेम्परेचर की तरफ चलूंगा, एरो की डायरेक्शन में चलूंगा, ऊपर जाने पर हम मुझे टेम्परेचर मिलेगा। तो एंट्रोपी से टेम्परेचर पर गया हूँ, एंट्रोपी से टेम्परेचर पर गया हूँ, एरो की डायरेक्शन में गया हूँ तो पॉजिटिव साइन। ठीक, फिर मुझे वॉल्यूम से कहाँ जाना है, मुझे वॉल्यूम से प्रेशर की तरफ जाना है, अपोजिट कॉर्नर पे जाना है। लेकिन मैं एरो के अपोजिट डायरेक्शन में चल के जाऊंगा तो मैं प्रेशर तक तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मुझे माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा DU इज इक्वल्स टू माइनस PdV प्लस TdS। ठीक, और फोर्थ रिलेशन जो है, जो जी एडवांस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, DA है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका रिलेशन लिखना चाहोगे तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के कॉर्नर पर टेम्परेचर और वॉल्यूम है तो इसको हम DT लिखते हैं और DV लिखते हैं। टेम्परेचर से एंट्रोपी की तरफ जाऊंगा तो अपोजिट कॉर्नर की तरफ जाऊंगा, टेम्परेचर से एंट्रोपी की तरफ जा रहे हैं तो DT के पास S लिखेंगे, लेकिन एरो के अगेंस्ट है तो माइनस आ जाएगा। वॉल्यूम से हम प्रेशर की तरफ जाएंगे, अपोजिट जा रहे हैं तो यानी कि यहाँ भी माइनस आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि फोर्थ रिलेशन हमारा जी एडवांस में नहीं है, ये ग्रेजुएशन में आता है, तो फोर्थ रिलेशन को आप भूल जाएं। ये 3 रिलेशन याद करने की बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है।